नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। 19 पार्टियों की इस बैठक में सोनिया गांधी ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ संसद में ही नहीं बल्कि बाहर भी विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल के नेता शामिल हुए। बैठक में टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, शिवसेना, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम, एनसी, आरजेडी, एआईयूडीएफ आदि के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि विपक्ष को साल 2024 के आम चुनावों के लिए व्यवस्थित योजना बनानी होगी और दबाव से ऊपर उठना होगा। सोनिया गांधी ने तमाम मतभेदों को भुलाकर मिलकर काम करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि हम सभी की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि देश के हित में हम इन बातों से ऊपर उठें। उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनाव अंतिम लक्ष्य है। ये एक चुनौती है, लेकिन एकजुट होकर हम ऐसा कर सकते हैं। हमें ऐसा करना ही होगा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। सोनिया गांधी ने विपक्षी पार्टियों से देश को ऐसी सरकार बनाने की योजना बनाने को कहा जो देश के स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों और संविधान के सिद्धांतों पर विश्वास करती हो। बैठक में विपक्ष की एकजुटता को मजबूत करने और अहम मुद्दों पर एक साझा रणनीति तैयार करने से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ये यूनिटी आगे के पार्लियामेंट सेशन में भी नजर आएगी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है 2024 की सियासी लड़ाई। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों को एक साथ रणनीति बनाने की अपील की गई। आपको बता दें कि पहली बार है जब सोनिया गांधी ने बीजेपी के खिलाफ सियासी लड़ाई में विपक्ष को एकजुट होकर 2024 को लक्ष्य बनाने की अपील की है। माना जा रहा है कि बैठक के जरिए विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई। विपक्षी दल के नेता जो इस बैठक में शामिल हुए उनमें टीएमसी के अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शामिल रहे। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने बैठक से दूरी बनाई, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि उन्हें इस बैठक में शामिल होने के लिए न्योता नहीं मिला है। वहीं समाजवादी पार्टी भी वर्चुअल बैठक में नहीं पहुंची। जब इसके बारे में एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राम गोपाल यादव के घर पर किसी का निधन हो जाने की वजह से एसपी इस बैठक में शामिल नहीं हो पाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।